जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, तो आखिर क्यों हम खीरे में उनका जन्मोत्सव मनाने की परंपरा निभाते हैं? इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आइए जानते हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व आते ही हर भक्त के मन में एक सवाल जरूर उठता है। क्या श्री कृष्ण का जन्म सचमुच मथुरा की उस ठंडी और अंधेरी जेल में हुआ था, या कहीं और कोई गुप्त घटना घटी थी? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के हृदय में गूंजती रही है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका मन भावनाओं से भर उठेगा, आंखें भीग सकती हैं और मन में अनगिनत प्रश्न जन्म लेंगे। यह वही रहस्यमयी प्रसंग है जिसे आज तक पूरी दुनिया सही रूप में नहीं जान पाई। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको उस सत्य से अवगत कराऊंगा जो हजारों वर्षों से परंपराओं में तो जीवित है, परंतु शब्दों में कम ही सुनाई देता है। राधे राधे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु बाय पीडीयूएल में। हम आज फिर एक नई और ज्ञानवर्धक कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र अनुरोध है। शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी छोड़ी गई कथा अशुभ मानी जाती है, इसलिए इसे अंत तक सुने। और यदि आप अपनी मातृभक्ति को हृदय से निभाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मान लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो आइए बिना देर किए प्रवेश करते हैं इस प्रेरणादायक कथा के अद्भुत संसार में। बहुत समय पहले जब धरती पर अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था, मथुरा पर एक क्रूर शासक का राज्य था। उसका नाम था कंस। लोग उसका नाम सुनते ही सिहर उठते थे। लेकिन उसी मथुरा के भव्य महल में एक मधुर प्रेम कथा भी आकार ले रही थी। राजकुमारी देवकी, नाम जितना सुरीला, व्यक्तित्व उतना ही मनमोहक। उसकी चाल में ऐसा आभास होता मानो चांदनी धरती पर उतरकर नृत्य कर रही हो। उसकी आंखों की गहराई में जैसे कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। और फिर थे वासुदेव, ईमानदारी और सज्जनता के प्रतीक। उनका और देवकी का प्रेम ऐसा लगता मानो स्वर्ग का कोई अमृत क्षण इस धरती पर ठहर गया हो। जब उनका विवाह हुआ, पूरा मथुरा आनंद में डूब गया। गलियां फूलों से सज गईं, आकाश में मंगल गीत गूंजने लगे। राजा कंस भी उस दिन असाधारण रूप से प्रसन्न था। उसने अपनी बहन और बहनोई के लिए सोने चांदी और रत्नों से सजे रथ मंगवाए। स्वयं वह रथ की बागडोर संभालते हुए उन्हें विदा करने निकला। पर तभी आकाश में एक गूंज उठी, ऐसी तेज और भयावह कि धरती कांप गई। कंस, मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम दे रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से अपनापन गायब होकर एक अंधी भय की चमक उभर आई। हाथों से रथ की रस्सियां छूट गईं। अब वह अपनी बहन को नहीं, बल्कि अपने काल को देख रहा था। नहीं, कंस गरजा। उसने तलवार खींची और क्रोध में देवकी की ओर बढ़ा। वासुदेव का हृदय थम सा गया। अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, पर वे संयमी और बुद्धिमान थे। वे तुरंत कंस के चरणों में गिर पड़े। भाई साहब, धैर्य रखें। देवकी अभी मां भी नहीं बनी है। आकाशवाणी में स्पष्ट कहा गया है 8वीं संतान, और फिर हो सकता है वह कन्या हो जिससे आपको कोई भय नहीं। कंस ठिठक गया। वासुदेव के शब्दों में तर्क था। कंस ने सोचा, सच है, अभी तो कोई संतान है ही नहीं। 8वीं संतान का समय आने में तो कई वर्ष लगेंगे। लेकिन उसके मन में शंका का बीज पड़ चुका था। उसने तलवार म्यान में डालते हुए वासुदेव से कहा, ठीक है, मैं देवकी को जीवन दूंगा, पर शर्त यह है, जब भी उसकी कोई संतान जन्म ले, तुम स्वयं उसे मेरे पास ले आओगे। वासुदेव के पास और कोई विकल्प नहीं था। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्होंने भारी मन से सहमति दे दी। उन्हें पता था यह वचन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। कंस ने अपना वादा निभाया, मगर अपना तरीका बदल डाला। उसने देवकी और वासुदेव को राजमहल के गहरे तहखाने में बनी एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। यह कोठरी इतनी भयानक थी कि वहां सूरज की एक किरण भी पहुंचना असंभव था। मोटी पत्थर की दीवारें हर आवाज को कैद कर लेती थीं, और द्वार के बाहर खड़े प्रहरी इतने निर्दयी थे कि उनके दिल में दया का नामो निशान न था। समय बीता, देवकी की पहली संतान हुई। नन्हे से हाथ, धीमी धीमी सांसें। मां की गोद में वह मासूम कुछ क्षणों के लिए सिमट गया, लेकिन किस्मत ने उस सुख को लंबा नहीं चलने दिया। वासुदेव को उसे लेकर कंस के पास जाना पड़ा,
और कंस ने निर्दयता से उस बच्चे की जान ले ली। देवकी का हृदय चकनाचूर हो गया। वह दिन रात रोते हुए ईश्वर से पूछती, हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया है जो यह यातना मुझे मिली। दूसरा बच्चा आया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां। हर बार वही भयावह दृश्य दोहराया गया। कंस की तलवार ने मासूमियत को जन्म लेते ही खत्म कर दिया। अब देवकी की आंखों से आंसू भी सूख गए थे। वह बस आंखें मूंद कर मन ही मन प्रार्थना करती, हे परमात्मा, अगर तू है तो मेरी सुन, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वासुदेव भी टूट चुके थे। उनके बाल समय से पहले सफेद हो गए थे, चेहरा मुरझा चुका था। हर रात वह पत्नी को ढांढस बंधाते, देवकी, धैर्य रखो, न्यायप्रिय है, वह हमें इतना अन्याय सहने के लिए नहीं छोड़ेगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि का वह पवित्र क्षण, मथुरा के उस अंधकारमय कारागार में जहां देवकी और वासुदेव कैद थे, एक अदृश्य शांति छाई हुई थी। बाहर तेज वर्षा की बूंदें पत्थरों से टकराकर मधुर ध्वनि कर रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति इस अद्वितीय क्षण का स्वागत कर रही हो। देवकी माता गहन पीड़ा में थीं, किंतु उनकी आंखों में श्रद्धा और प्रतीक्षा का मिश्रण था। वासुदेव मौन बैठे थे, पर उनकी दृष्टि में एक दिव्य आभास चमक रहा था, मानो उन्हें आभास हो कि यह रात साधारण नहीं है। उनके हृदय में नारद मुनि की वह वाणी गूंज रही थी, तुम्हारी 8वीं संतान ही कंस के अत्याचार का अंत करेगी। और फिर वह क्षण आ गया। अचानक कारागार में एक अनुपम प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उस आभा में स्वयं भगवान विष्णु के रूप का दर्शन हुआ। 4 भुजाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल विराजमान थे। सिर पर स्वर्ण मुकुट, जिसे मोरपंख ने और भी शोभित किया था। आंखों में करुणा की चमक और होठों पर वह मुस्कान जो समस्त सृष्टि का कल्याण कर सके। देवकी और वासुदेव भाव विभोर होकर नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से आनंद और भक्ति के अश्रु बह निकले। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं तुम्हारी 7वीं संतान के रूप में बलराम बनकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो चुका हूं। अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में अवतरित हो रहा हूं। और इस प्रकार जब पूरा संसार निद्रा में लीन था, मथुरा के उस अंधेरे कारागार में जन्म हुआ उस दिव्य शिशु का, जिसे भविष्य में संसार जगत गुरु श्री कृष्ण के नाम से जानेगा। जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप धारण किया, दिव्य आभा विलीन हो गई। वहां अब केवल एक नवजात था जो सामान्य बच्चों की तरह रो रहा था, परंतु उस रुदन में भी कुछ अलौकिक कंपन था जो मानो ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहा हो। वासुदेव ने तुरंत समझ लिया, क्षण आ पहुंचा है। उन्होंने उस बालक को स्नेहपूर्वक अपनी गोद में उठा लिया। अद्भुत बात यह हुई कि जैसे ही वासुदेव ने बालक को गोद में लिया, कारागार में जंजीरों की खनक गूंज उठी। पर यह कोई साधारण खनक नहीं थी। लोहे की बेड़ियां स्वयं टूटकर जमीन पर गिर गईं, ताले खुलकर नीचे लुढ़क गए और भारी दरवाजे मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन करते हुए धीरे धीरे खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में डूब चुके थे, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें जादुई निद्रा में सुला दिया हो। बाहर रात मूसलाधार वर्षा से भर चुकी थी। वासुदेव ने एक सजीव टोकरी में अपने दिव्य शिशु को सावधानी से लिटाया, उसे सिर पर रखा और दृढ़ निश्चय के साथ कारागार से बाहर कदम बढ़ाया। आगे थी यमुना, जिसका जल उस रात समुद्र की भांति उफान मार रहा था। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि मानो आकाश को छू लेना चाहती हो। पर जैसे ही वासुदेव ने यमुना में पहला कदम रखा, एक दिव्य चमत्कार घटा। नदी का जलस्तर धीमे धीमे कम होने लगा। लहरों का क्रोध शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यमुना मैया स्वयं मार्ग बनाकर अपने प्रिय कृष्ण के स्वागत में झुक रही हो। जब वर्षा और तेज हुई तो आकाशीय गरज के बीच सहस्र फणधारी शेषनाग प्रकट हुए। अपने विशाल फणों को फैलाकर उन्होंने बालक को वर्षा की एक बूंद से भी बचा लिया। वासुदेव की आंखों में आश्चर्य और भक्ति दोनों थे, लेकिन उनके कदमों में केवल एक लक्ष्य, अपने पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना। गोकुल, वह पवित्र भूमि जहां हर गली प्रेम की महक से महकती थी, जहां गायों की रंभाहट, बच्चों की किलकारियां और गोप गोपियों के मधुर गीत हवा में तैरते थे। यहां रहते थे नंद बाबा, सिर्फ एक ग्वाले नहीं बल्कि पूरे गोकुल के आदरणीय मुखिया। दयालु,
न्यायप्रिय और सबके प्रिय, और यशोदा मैया प्रेम की सजीव मूर्ति, जिनकी ममता ऐसी थी कि गोकुल की हर महिला उन्हें मां कहकर पुकारती थी। बच्चों के प्रति उनका स्नेह असीम था, पर अपनी संतान न होने का एक मौन दर्द उनके हृदय में गहराई तक बसा हुआ था। उसी रात जब वासुदेव यमुना पार कर रहे थे, यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, योगमाया, स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति का रूप। वासुदेव जब नंद बाबा के आंगन पहुंचे तो चमत्कारिक रूप से वहां भी सन्नाटा था। पहरेदार गहरी नींद में सोए थे, दरवाजे खुले थे और यशोदा मैया अपने शिशु के जन्म के बाद निद्रा में लीन थीं। वासुदेव ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों में ममता और मिशन दोनों का मिश्रण लिए बालक कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया। शिशु के माथे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो स्वयं जानता हो कि अब वो अपनी लीलाओं की भूमि पर पहुंच चुका है। फिर उन्होंने धीरे से यशोदा की नवजात कन्या योगमाया को अपनी टोकरी में रखा और बिना किसी को जगाए वहां से निकल पड़े। जैसे ही वे यमुना पार कर वापस मथुरा की कारागार पहुंचे, चमत्कार दोबारा घटित हुआ। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से उनके हाथ पांव में लिपट गईं और ताले मानो कभी खुले ही न थे। कारागार का दृश्य फिर से वैसा ही हो गया जैसे रात का कोई जादुई सफर हुआ ही न हो। सुबह की पहली किरण गोकुल में फैली तो यशोदा मैया की आंख खुली और उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। उनकी गोद में एक अद्भुत, अनुपम सुंदर बालक था। उसके मुख पर ऐसा तेज था जैसे पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें, होठों पर हल्की सी मुस्कान और माथे पर स्वाभाविक रूप से बना तिलक। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। यशोदा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इतने वर्षों का इंतजार, अनगिनत प्रार्थनाएं, और आज उनकी गोद भर गई थी। उन्होंने बालक को सीने से चिपका लिया और मां की ममता में खोकर रो पड़ी। नंद बाबा भी जब जागे तो मानो सारी थकान, सारी चिंताएं भूल गए। उन्होंने पूरे गोकुल में जश्न का ऐलान कर दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज, घर घर मिठाइयां और खेतों में रंभाती गायें। गोकुल में हर प्राणी के चेहरे पर मुस्कान थी। सबको लग रहा था जैसे स्वयं आनंद ने उनके गांव में जन्म लिया हो। लेकिन उसी समय मथुरा में तूफान उठ चुका था। कंस को सूचना मिली, देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। उसका चेहरा खून जैसा लाल हो गया। क्रोध से कांपते हुए वो तलवार उठाकर कारागार की ओर दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने गरजते हुए कहा, कहां है वो बच्चा जो मेरी मौत का कारण बनेगा? डरी हुई देवकी ने कांपते हाथों से कन्या योगमाया को उसकी ओर बढ़ा दिया। कंस ने बिना एक पल गंवाए निर्दयता से उस शिशु को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया। लेकिन उसी क्षण चमत्कार हुआ। वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह अब 8 भुजाओं वाली तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई। उनकी गूंजती हुई वाणी ने आसमान चीर दिया। अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तूने मुझे मारने की चेष्टा की, पर जो तुझे समाप्त करेगा वो पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। कंस के चेहरे से सारा रक्त खींच गया। उसकी आंखों में भय और क्रोध एक साथ उतर आया। वह गर्जा, सैनिकों, मथुरा और आसपास के गांवों में जितने भी नवजात हैं सबको ढूंढो और मार डालो। गोकुल में इन दिनों बस खुशियों का मौसम था। यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोद में लेकर लोरी गा रही थी। उनकी आंखों में ममता का समुद्र लहरें मार रहा था। कन्हैया की छोटी छोटी उंगलियां उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचती और फिर वो नटखट मुस्कान जिसे देखकर मैया का दिल पिघल जाता। कभी भूख लगती तो गोकुल की गायें खुद आकर उसके पास खड़ी हो जाती, मानो जानती हो कि उनका गोपाल भूखा है। कभी कन्हैया रोता तो बादल अपनी बूंदों को थाम लेते। कभी वो खिलखिलाता तो फूलों से लदी हवा गली गली में बिखर जाती। नंद बाबा अक्सर कहते, यशोदा, ये बालक साधारण नहीं है। और यशोदा हंसकर जवाब देती, नंद जी, हर मां को अपना बच्चा सबसे खास लगता है। हमारा कन्हैया भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं। उन्हें क्या पता था, उनका यह कहना शब्दशः सत्य है। पर मथुरा में कंस की बेचैनी बढ़ रही थी। जब उसके सैनिक असफल हुए तो उसने राक्षसों का सहारा लिया। सबसे पहले उसने भेजी पूतना। पूतना, जिसका नाम सुनकर ही गांवों में माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती। उसने एक रूप धारण किया, इतना सुंदर, इतना मोहक कि कोई भी धोखा खा जाए।
गोकुल पहुंचकर वह ऐसे बर्ताव करने लगी मानो कोई दयालु बुआ हो, और मौका पाकर उसने अपने स्तनों पर घातक विष लगाया। योजना साफ थी, दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मार देना। उस समय यशोदा घर पर नहीं थी। पूतना ने बालक कृष्ण को गोद में उठाया और दूध पिलाना शुरू किया। पर यहां खेल उल्टा हो गया। कन्हैया ने केवल दूध नहीं पिया, उसने उसकी पूरी जीवन शक्ति खींच ली। पल भर में पूतना का असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसकी चीख गोकुल के आकाश को चीर गई और देखते ही देखते वह मृत होकर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर कई मीलों तक फैला हुआ था। गोकुल के लोग भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। पर इस भय के बीच नन्हा कन्हैया ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो यह सब तो बस एक खेल हो। जब यशोदा लौटी और अपने बालक को सुरक्षित देखा, उनकी आंखों में राहत के साथ साथ विस्मय भी था। गांव वालों के मन में अब कोई संदेह नहीं रहा, यह बालक साधारण नहीं, स्वयं दिव्य है। फिर एक दिन कन्हैया ने पहली बार कहा, मां। उस एक शब्द में इतनी मिठास थी कि गोकुल का हर व्यक्ति सुनकर मोहित हो गया। पर इस बीच यमुना किनारे एक नया संकट मंडरा रहा था, कालिया नाग का आतंक। उसके जहर से यमुना का पानी ऐसा विषैला हो चुका था कि पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ने से डरते थे। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद यमुना में गिर गई। सब भयभीत हो गए, लेकिन कृष्ण निडरता से बोले, मैं ले आता हूं। वे तुरंत यमुना में कूद पड़े। वहां कालिया नाग ने उन पर आक्रमण किया, जिसके 100 फन थे और आंखों से अग्नि बरस रही थी। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करना शुरू किया, जिससे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः कालिया ने हार मानकर क्षमा मांगी और कृष्ण के आदेश पर समुद्र की ओर चला गया। इधर इंद्र देवता को अपने बल का अत्यधिक अभिमान था। जब गोकुल वासियों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भीषण वर्षा और तूफान भेजा, जिससे गोकुल जलमग्न हो गया। भयभीत लोगों को आश्वस्त करते हुए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक उसे थामे रखा। यह दृश्य देख गोकुल वासियों को पूरा विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्र को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और वे कृष्ण से क्षमा मांगने आए। इसी बीच कृष्ण के जीवन में राधा का आगमन हुआ। बरसाना की राधा रानी की पहली झलक ने कृष्ण का हृदय छू लिया। यमुना तट पर हुई उनकी मुलाकात में जैसे 2 आत्माएं एक दूसरे को पहचान गईं। उनका प्रेम इतना पावन था कि स्वयं प्रकृति भी उसका साक्षी बनी। जब वे साथ होते, हवा में सुगंध भर जाती और फूल स्वतः खिल उठते। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए, तो अक्रूर जी गोकुल आए और कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कंस ने कुश्ती का आयोजन किया है और सभी यादव युवकों को बुलाया है। यह सुनकर यशोदा मैया का हृदय टूट गया। वह कृष्ण से लिपटकर रोने लगी। नहीं कन्हैया, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा है, केवल मेरा। कृष्ण की आंखों में भी आंसू चमकने लगे। कृष्ण ने यशोदा मैया की आंखों में देखते हुए कहा, मैया, मैं सदा आपका ही रहूंगा। हमारे बीच का यह बंधन कभी टूटने वाला नहीं। जब यह खबर राधा तक पहुंची, तो उनका मन व्यथित हो उठा। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम जा रहे हो, पर मेरा स्नेह सदा तुम्हारे संग रहेगा। जुदाई केवल तन की होती है, आत्माएं तो कभी अलग नहीं होती। उस दिन पूरा गोकुल शोक में डूबा था। गायें चुपचाप खड़ी थीं, पंछियों के स्वर थम गए थे, मानो आनंद का सूरज अस्त हो गया हो। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने सबसे पहले कंस द्वारा भेजे गए चाणूर और मुष्टिक जैसे प्रचंड पहलवानों को पराजित किया। फिर क्षण भर में ही कंस का अंत कर दिया। उसके साथ ही देवकी और वासुदेव पर लगा श्राप भी समाप्त हुआ और वे कारागार से मुक्त हो गए। जब कृष्ण ने अपनी जन्मदात्री माता देवकी के चरण स्पर्श किए, तो उनकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। किंतु कृष्ण के हृदय में अब भी यशोदा मैया की स्मृति बसी थी। वे अक्सर गोकुल की दिशा में निहारते और मन ही मन कहते, मैया, आपका कन्हैया आपको कभी नहीं भुलाएगा। तभी यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा की कारागार में हुआ, पर उन्हें गोकुल का माना जाता है। जन्म तो केवल देह का होता है, पर असली पहचान प्रेम से बनती है। कृष्ण का तन मथुरा में उत्पन्न हुआ, पर उनकी आत्मा गोकुल में पली बढ़ी। यशोदा का अमृतमय दूध, नंद बाबा का स्नेह, गोकुल की पावन मिट्टी और यमुना का जल,
इन सब ने मिलकर उन्हें वह बनाया जो वे थे। वस्तुतः कृष्ण का जेल में जन्म यह दर्शाता है कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं कठिन परिस्थितियों में अवतरित होते हैं, किंतु उनका लालन पालन प्रेम की गोद में होता है। गोकुल के वात्सल्य से ही आगे चलकर वे द्वारका के राजा बने, अर्जुन के सारथी बने और गीता का अमर संदेश दिया। परंतु जब भी कोई उनसे उनकी पहचान पूछता, वे सहजता से कहते, मैं गोकुल का ग्वाला हूं, यशोदा का कन्हैया हूं। द्वारका के वैभव और राज्य की व्यस्तताओं के बीच भी उनका मन गोकुल की स्मृतियों में रम जाता। वे अक्सर यमुना किनारे जाकर अपने बचपन के वे दिन याद करते। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, किंतु उनके हृदय में राधा का स्थान अद्वितीय था। असंख्य मित्रों में भी गोकुल के ग्वालबाल उनके सबसे प्रिय थे। रणभूमि में वे महायोद्धा बन जाते, लेकिन यशोदा के सामने आज भी वही नन्हा कन्हैया हो जाते। इसलिए मित्रों, जब आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो स्मरण रखिए, उनका जन्म मथुरा में अवश्य हुआ, पर हृदय सदा गोकुल में ही बसता रहा। यही कारण है कि आज भी जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो आंखों के सामने गोकुल के उस चंचल कन्हैया की छवि आ जाती है। प्रिय भक्तों, हमें विश्वास है कि यह कथा आपके जीवन में शुभ भाव और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। कृपया इसे स्नेहपूर्वक लाइक करें और अधिक से अधिक जनों तक पहुंचाएं। अपने हृदय के श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए टिप्पणी में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय यशोदा मैया, जय गोकुल धाम।